अब लगता है कि पूरी सरकार ही तुम मेरी पीठ खुजला दो मैं तुम्हारी खुजला देता हूँ के सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के विभाग में भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रहे हैं। तो इसको तो चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक है या विपक्ष का विधायक है, माननीय सभा अध्यक्ष को उसको संरक्षण देना चाहिए और सरकार से मुंह में उंगली डाल के निकलवाना चाहिए। सही बात आप बोलिए, यहाँ तो सरासर गलत बात बोल रहे हैं। वह बन्ना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की माँ बहन भी कर दें तो एक लफ्ज़ ये लोग नहीं बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाजपा भी जो है सरकार से मिल करके सवाल पूछने नहीं दे रही है। एक तरीके से उसके विधायक जिस आज जो हुआ उससे तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। वो आदमी जिसको लगता है कि लड़ करके मेहनत करके सदन तक पहुंचा जाए और जनता का सवाल वहां पे लेकर के जाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। आपके जैसे लोग अगर 2 दिन अब बहिष्कार कर रहे हैं मजबूरन कि वहाँ पे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अब विकल्प क्या है सरयू राय जी के पास? आपके जैसे लोग जो अंदर बैठे हैं उनके पास? मैं थोड़ा ही बोला था, माइक बंद हो गया। बजट सत्र का अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन सरयू राय जो झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं, निर्दलीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो आगे के 2 दिनों का बहिष्कार चुके हैं। वजह वो खुद आपको बताएंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक सवाल था, उसका जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जवाब नहीं आ पा रहा है, सवाल लिया भी नहीं जा रहा है। आप संक्षेप में अगर बताना चाहें। नहीं, देखिए मैं तो अपने ही प्रश्नों के लिए जिम्मेदार हूं, उनका उत्तर प्राप्त करने के लिए। सदन में आम धारणा है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों में ही कि मंत्री सवालों का जवाब सही नहीं देते हैं। मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देते हैं तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। स्वास्थ्य विभाग से मेरा एक प्रश्न था कि ऊंची कीमत पर 2 गुना 4 गुना कीमत पर टेंडर निकालने के बाद, निविदा की दर आने के बाद भारत सरकार की कंपनियों से आपने कई दवाएं खरीदी हैं, ऊंचे दाम पर खरीदी हैं। ये मेरा प्रश्न था। मंत्री ने ये उत्तर दिया कि भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय का ये निर्देश है कि दवाएं आप जो भारत सरकारी कंपनियां बनाती है उन्हीं से खरीदिए। मैंने यही पूछा, एक ही सवाल पूछ सका था मैं कि ये निर्देश बाध्यकारी है या निर्देश सुझाव मूलक है, आग्रह मूलक है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बाध्यकारी है। जब सदन में ये कहा उन्होंने, जबकि मेरे पास कागजात हैं, रसायन उर्वरक मंत्रालय के निदेशक ने लिखा है रेलवे बोर्ड को कि ये बाध्यकारी नहीं है, ये आग्रहपूर्वक आपसे है मगर ये बाध्यकारी नहीं है, और मंत्री यहाँ कह रहे हैं कि बाध्यकारी है। सदन में गलत जवाब दिया गया, जो जनता की जो सवाल है जो आपने उठाया। तो मैं अब उनके इस जवाब के बाद मेरे 2-3 और पूरक प्रश्न थे, मैं पूछता। भाजपा के लोगों ने हंगामा किया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को स्थगित कर दिया। मैंने उनके चैम्बर में जाकर कहा कि जिस तरह से आप पहले प्रश्न लेते रहे, मेरे प्रश्न को तो ले लेते, पूरा कर देते। तो उन्होंने कहा कि 12 बजे समय देते हैं। मैंने कहा कि मैं अवमानना की नोटिस दूंगा आपको। मैं अवमानना की नोटिस उनको दिया और कहा कि हमको ज़रा इस पर बोलने दीजिए। मैं थोड़ा ही बोला था, माइक बंद हो गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो विधायिका को शक्ति है सरकार को नियंत्रित करने के लिए, उस शक्ति का प्रयोग करने में माननीय सभा अध्यक्ष क्यों नहीं सक्षम हो रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ, संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के तहत कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को सबको अलग अलग अधिकार दिए हैं। सदन में हम आते हैं तो सदन के प्रति सरकार जिम्मेदार होती है। एक विधायक अपने सवाल के माध्यम से सरकार से जानकारी चाहता है कि जनहित में आपको जो करना है आपने किया है कि नहीं किया है। तो इसको तो चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक है या विपक्ष का विधायक है, माननीय सभा अध्यक्ष को उसको संरक्षण देना चाहिए और सरकार से मुंह में उंगली डाल के निकलवाना चाहिए। सही बात आप बोलिए, यहाँ तो सरासर गलत बात बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कहीं और से निर्देशित किया जा रहा है? क्योंकि आपने सदन में एक बात कही कि अध्यक्ष महोदय पर, अध्यक्ष पर या सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर सदन के बाहर जाकर आरोप लगाना मर्यादा के अनुरूप नहीं होता है। मगर मैं मान रहा हूँ कि अब लगता है कि पूरी सरकार ही तुम मेरी पीठ खुजला दो मैं तुम्हारी खुजला देता हूँ के सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के विभाग में भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो बीमारी लग गई है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये बीमारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचेगी। ये मेरी चेतावनी है उनको।
इतना ही मैंने कहा। आप अगले 2 दिन तक अब नहीं आएंगे, आपने ऐसा हाँ, सदन मैंने कहा कि भाई इस तरह का रहेगा। अगले दोनों दिन मेरे सवाल हैं, मेरे ध्यानाकर्षण हैं, सब हैं, मगर मेरे सवालों का जवाब ही नहीं आएगा। आज भी एक प्रश्न का उत्तर वन पर्यावरण विभाग ने नहीं दिया है। मेरे 2 प्रश्न थे, एक का उत्तर ही नहीं दिया है। तब मैं रोज़ यही उठाता रहूं कि हमारे प्रश्नों का जवाब ये नहीं दे रहे हैं और सदन में कोई कार्रवाई नहीं हो, इसलिए मैंने 2 दिन के लिए प्रोटेस्ट के रूप में बहिष्कार किया है। और मेरी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी है। कल मैंने आग्रह किया था कि मेरा प्रश्न पहले या दूसरे नंबर पर रहेगा, आपका सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार के मंत्री के कुकृत्य सामने आने वाले हैं। आज सुदेश महतो जी का एक सवाल पहले नंबर पर हुआ, उनका सवाल तो हो गया। मैं दूसरे नंबर अपना सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ तो पूरे भाजपा के लोग वेल में आ गए। और ऐसे वेल में आने के बाद भी अध्यक्ष महोदय अनेकों दिन, कई दिन तक सदन चलाते रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे एक पूरक प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि भाजपा भी जो है सरकार से मिल करके सवाल पूछने नहीं दे रही है, एक तरीके से उसके विधायक जिस आज जो हुआ उससे तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, क्योंकि जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई पावर में है, वह बन्ना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की माँ बहन भी कर दें तो एक लफ्ज़ ये लोग नहीं बोलते हैं। कोई बोल दिया उसको डांट पड़ती है। तो लगता है कि जमशेदपुर का प्रभाव अब रांची तक हो रहा है, सदन तक आ रहा है। मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। एक जो आम धारणा सी बन गई है जनता के बीच में कि सरयू राय जी और बन्ना गुप्ता जी में पटता नहीं है, इसलिए सरयू राय जी हाथ धोकर के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ये जो सवाल है वो जनहित का है और जो आप आरोप लगा रहे हैं सर कागजात के साथ, मैं सवाल सर सिर पूरा कर ले रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अधिक दाम पे एक तरीके से दवा की खरीद कर रही है सरकार झारखंड में, तो ये तो एक तरीके से कमीशन का खेल होगा, जो आंकड़े आप कागजात जो दिखा रहे हैं। देखिए, बन्ना गुप्ता से मेरी व्यक्तिगत क्या प्रतिद्वंदिता है, उनका चुनाव क्षेत्र मेरा चुनाव क्षेत्र अलग अलग है। जब उन्होंने कोई काम किया है जो सही नहीं है, मैं उस पर टोकता हूँ, चाहे वो नदी के भीतर नियम के खिलाफ काम कर रहे हों या केवल एक फ्लाईओवर बनवाना चाह रहे हों और बाकी जगहों की चिंता नहीं कर रहे हों। तो मैं तो कहता हूँ कि जमशेदपुर की जो समस्याएं हैं उनको समग्रता में उठाना चाहिए हमको। वो मेरे साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। मैं जो सवाल पूछता हूँ वो मुझसे मिलकर भी बात कर सकते हैं कि इसमें ये तथ्य नहीं है। तो विधानसभा में भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी लड़ाई की बात कहाँ से इसमें आती है? गलत जवाब दे रहे हैं, सरासर गलत जवाब दे रहे हैं और इतनी धृष्टता है कि जवाब नहीं दे रहे हैं। और विधानसभा 4 बार रिमाइंडर देती है अगस्त से आज के बीच, तब भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि विधानसभा के अध्यक्ष उनके सामने लाचार हैं, उनसे जवाब नहीं ले सकते हैं। वो आदमी जिसको लगता है कि लड़ करके मेहनत करके सदन तक पहुंचा जाए और जनता का सवाल वहां पे लेकर के जाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे, आपके जैसे लोग अगर 2 दिन अब बहिष्कार कर रहे हैं मजबूरन कि वहां पे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अब विकल्प क्या है सरयू राय जी के पास, आपके जैसे लोग जो अंदर बैठे हैं उनके पास? देखिए, हमारे देश में जो संविधान बना है उसके हिसाब से जो नियम बने हैं उसके भीतर ही हम कुछ करना चाहते तो करेंगे। ये प्रोटेस्ट करना उसके भीतर का ही हिस्सा है। और मैंने अध्यक्ष से कहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से जो विधायिका को शक्ति मिली उस शक्ति का उपयोग आपको करना चाहिए। अब आप नहीं करिएगा तो कोई करेगा क्या? अंत में यही होता है कि साहब न्यायालय में जाइए, तो न्यायालय में जाइए, पैसा खर्च करिए, समय लगाइए, लंबा समय लगता है। तो जिसका निदान विधायिका के भीतर हो सकता है उसका निदान क्यों नहीं होगा? नहीं तो अंत में सबसे बड़ी अदालत तो जनता की ही अदालत है, वहीं पर बातें रखी जाएंगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सरयू राय जी को आप सुन रहे थे जो ये बोल रहे हैं कि सदन में जनता की सवालों का सरकार जवाब नहीं दे रही है और इसमें भाजपा भी जो है सरकार का एक तरीके से सहयोग कर रही है। ऐसे में अगला 2 दिन जो बजट सत्र का बचा हुआ है उसका सरयू राय बहिष्कार करेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in